हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह। और आपका वेट अब ख़त्म हो चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एडवर्टीज़मेंट रिलीज कर दिया है, जिसमें एलएलएम में एडमिशन के लिए भी रिलीज कर दिया गया है। और सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो सिलेबस में हो या सीट्स में हो। कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, चेंजेज हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो चेंजेज हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एलएलएम के लिए। देखिए, लिखा है मास्टर ऑफ लॉज एडमिशन 2026-27। और ये जो है वेबसाइट है एयू प्रवेश करके है 2026। इसके थ्रू आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कुछ ही दिनों में आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो हम लोग आगे के डिटेल्स डिस्कस करते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि सिलेबस चेंज होने वाले हैं, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। डिस्कशन चल रहा है सिलेबस चेंज होने पे, और एक्चुअली हो भी गया। और सिलेबस चेंज होने का और नया नोटिफिकेशन आने का ही वेट था। तो कई सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ाए जा चुके हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं और जो न्यू सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हुए हैं वो सभी सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाया जाएगा। और सभी पे नोट्स, एमसीक्यू, मॉक सभी कराए जाएंगे। और हर बार की तरफ इस बार भी आप सभी जो है लीगल नैरेटिव से पढ़ करके यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में टॉप कीजिएगा और एडमिशन पाइएगा। चाहे वो कॉलेज में हो या कैंपस में हो, सब में आप एडमिशन पाइएगा। आप हमारे चैनल पे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स का इंटरव्यू मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं, और उन्होंने कैसे कैसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया ताकि वो टॉप मार्क्स पाए हुए हैं। तो वैसे ही आप भी फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, सब आपको पता होगा। ये देखिए, 7th नंबर पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आप अपने सब कैटेगरी को ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरते टाइम ही सेलेक्ट कर लेंगे। कई लोग होता है जो यूआर सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं ईडब्ल्यूएस लगा करके वो एडमिशन पा लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरते टाइम ही सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यूआर नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। और बाकी जो जिस कैटेगरी का है सेलेक्ट करेगा फॉर्म भरते टाइम ही। और 8th नंबर पॉइंट जो है ये पहले से भी था, और आपको कई बार मैंने बताया है, समझाया है कि डिडक्शंस होते हैं। एयूएलएलएम में डिडक्शंस होते हैं, यानी कि आपका जितना ईयर गैप होगा उतना डिडक्ट होगा 5% के रेंज से, 5% के मल्टीपल में। यानी कि 1 साल का अगर आपका गैप है तो आपका 5% मार्क्स काट लिए जाएंगे। 2 साल का है तो 10% मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, और 3 साल आपका है तो 15% डिडक्ट किए जाएंगे, और 4 साल हो, 5 साल हो तो भी 15%। मैक्सिमम है 15%। क्या है? मैक्सिमम। यानी कि 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल, आप अगर 25 साल बाद भी कर रहे हैं तो 15% से ज़्यादा डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, ओके। और 5, 10, 15 यही है। और कितने में से डिडक्ट किए जाते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क्स में से। मतलब कि ये नहीं कि टोटल मार्क्स का 5% कैलकुलेट किया जाएगा। आपको जितना मार्क्स आया, अगर आपको 200 नंबर आता है तो 200 का 5% डिडक्ट किया जाएगा। आपको 180 आता है तो 180 का 5% डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कई बार रिजल्ट आने के बाद बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मेरा तो ज़्यादा डिडक्ट कर लिया गया, कम डिडक्ट किया गया। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स का 5% या 10% या 15% डिडक्ट किया जाता है। बाकी रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ लिखा हुआ है 1000 है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 है, ठीक है। ये देखिए 11th पॉइंट पे लिखा है कि 200 दे करके आप अपना आंसर सीट भी देख पाएंगे 1 महीने के अंदर, ठीक है। और ये सब आपको पता होगा कि इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है ये सारे सेंटर्स पे दिया हुआ है, और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये सारे सेंटर्स पे होता है। तो आप फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा मोड ऑप्ट करना है और कहाँ पे देना है। अगर आप ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं तो ऑफलाइन वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आप देख लीजिए। ओपन कब से हो रहा है? 5th से हो रहा है, और क्लोज हो रहा है 25 को। और डेट ऑफ जो एंट्रेंस टेस्ट है 3rd वीक ऑफ जून लिखा हुआ है, जो कि टेंटेटिव है। क्या है? टेंटेटिव है, मतलब ये बदला जा सकता है। जो एग्जैक्ट डेट्स है बाद में नोटिफाई होगा कि किस डेट को एग्जैक्ट एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव डेट है, तो ये चेंज हो सकता है 3rd वीक ऑफ जून। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। मई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और मई और जून में हाफ मान के चलिए तो 1.5 महीने में आपको तैयारी करनी है। लेकिन आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो 1.5 महीने बहुत ही सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि आपको स्ट्रेटजिक वे में तैयारी कराया जाएगा ताकि आपका सब कुछ टू द पॉइंट कवर हो इस एग्ज़ाम के लिए। ये नहीं कि आपको दूसरे दूसरे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि कई बार होता है आप जो
कोई नोट से पढ़ रहे होते हैं या किसी बुक से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो जनरल होता है, वो मोस्टली जुडिशरी स्पेसिफिक होता है, वो एलएलएम एंट्रेंस स्पेसिफिक नहीं होता है, या जो होता भी है वो सीयूईटी स्पेसिफिक होता है। एयू एलएलएम स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं, एयू एलएलएम स्पेसिफिक बस लीगल नैरेटिव है। तो डेट आपने नोट डाउन कर लिया, डेट आप फॉर्म जल्दी ही फिल कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो 45% अगर आपका मार्क्स है, एटलीस्ट 45%, तो आप एलिजिबल हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं बिल्कुल। एलएलएम एंट्रेंस नहीं फिल करेंगे तो क्या फिल करेंगे फाइनल ईयर। तो कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन लॉ ग्रेजुएट फाइनल ईयर आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई इन द अप्लाई एंड अपीयर इन द एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो फिल करे, वो भी एग्जाम देंगे, नहीं तो ड्रॉप हो जाएगा ना अगर आप नहीं फिल कीजिएगा तो, फिर अगले साल आपका 5% मार्क्स काट लिया जाएगा। ऐसे ही इतनी मारपीट होती है एल में एडमिशन लेने के लिए, तो एकदम ही आप फिल कर देंगे, आप एकदम मिस मत कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू फ्रेश लॉ ग्रेजुएट। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये वेबसाइट ऊपर भी मेंशन था जो मैंने बताया था, इस पे आप डिटेल्स देख सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब आता है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा मतलब होना चाहिए, बाकी सब डिटेल से तो आप तो फॉर्म भरने में आप समझ जाएंगे। देखिए एडमिशन जो है वो, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, 150 लिखा हुआ है, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होगा, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया 300। 150 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स हो गया 300 का आपका टेस्ट होगा। और 300 का ही पहले भी हुआ करता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। पहले भी 150 क्वेश्चन होता था 300 नंबर का, अभी भी 150 क्वेश्चन है 300 नंबर का। ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर का है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। पहले भी 2 घंटे का होता था, अभी भी 2 ही घंटे का होगा। लेकिन बदला क्या गया है, बदला गया है ये सिलेबस भाई साहब, बदल दिया गया है, कुछ माइनस किया गया है, कुछ ऐड किया गया हुआ है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि सिलेबस चेंज होने वाला है, इसलिए जो क्लासेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़ हम लोग नहीं कर रहे थे। कुछ जो सब्जेक्ट्स कंफर्म था कि ये सब होगा, वो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा था। और क्योंकि चेंजेज होने वाले थे तो सभी चीज़ पहले से नहीं बताया जा रहा था, क्योंकि आप पहले से एक्स्ट्रा याद करके क्या ही करेंगे जो अगर सब्जेक्ट ही नहीं पूछने जाने वाले हैं तो आप अब एकदम फास्ट तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है सिलेबस नोटिफाई हो चुका है। देखिए पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले भी था, अभी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया भी जा चुका है, जो जुड़े हुए हैं आपको डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा चुका है। जुरिस्प्रूडेंस भी पहले था, अभी भी जुरिस्प्रूडेंस है। लॉ ऑफ कंट्रैक्ट भी पहले था, अभी भी लॉ ऑफ कंट्रैक्ट है। देखिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नया ऐड किया गया है, ठीक है। ये जो है क्या किया गया है, नया ऐड किया गया है, 4th नंबर। फिर जो है भारतीय न्याय संहिता पिछले साल भी था, इस साल भी है। उससे पहले यहाँ पे क्रिमिनल लॉ लिखा करता था, लॉ ऑफ क्राइम लिखा करता था, जिसमें बीएनएस, जिसमें आईपीसी ही प्राइमरली पूछा करता था। लेकिन पिछले साल से क्लैरिफाई कर दिया था कि बीएनएस ही बस सिलेबस में मेंशन किया था, तो ये भी चेंजेस नहीं है, बीएनएस पिछले साल भी था। लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी पहले था, अभी भी है। हिंदू लॉ भी पहले था, अभी भी है। मुस्लिम लॉ भी पहले था, अभी भी है। पूरे डिटेल में मुस्लिम लॉ पढ़ाया जा चुका है आपको। इंटरनेशनल लॉ पहले भी था, अभी भी है, ये भी पढ़ाया जा चुका है आपको पूरे डिटेल में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल लॉ। कई बार मैंने आपको इंटरनेशनल लॉ का इंपॉर्टेंस समझाया है, जिसको नहीं पता है वो हमारे चैनल पे सर्च करे, पुराने वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है यूएलएलएम के लिए, मैंने आपको समझाया था। कैसे ये आपको एडमिशन सिक्योर करने में और एग्ज़ाम को टॉप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसके साथ साथ क्या रोल प्ले करता था, लेबर लॉ भी प्ले करता था, लेकिन लेबर लॉ सिलेबस ही हटा दिया गया है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और जो नए लॉज ऐड ऑन हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं इससे बहुत सारे, और इसको जो है अच्छे से लोग पढ़े नहीं रहते हैं, इसमें बहुत कम स्कोर कर लेते हैं। लेकिन इस पर आपको एकदम ही इग्नोर नहीं करना है, आप जाकर के वीडियो देखिए जिसमें मैंने समझाया है इसके इम्पोर्टेंस को, या आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये वीडियो बता दूंगा। बाकी जो जुड़े हुए हैं वो पब्लिक इंटरनेशनल उनको पढ़ाया भी जा चुका है। ह्यूमन राइट्स लॉ में भी प्राइमरली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ ही आता है, थोड़े बहुत इंडियन कंटेक्स्ट में आ जाता है, लेकिन वो प्राइमरली इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में ही आता है, ये भी पढ़ाया जा चुका है आपको, ठीक है। ह्यूमन राइट्स लॉ भी पहले से था, प्रॉपर्टी लॉ भी पहले से था, जिसमें टीपीए आता है। क्या आता है? टीपीए आता है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो नया ऐड ऑन किया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। आईपीआर ऐड ऑन किया गया है, पहले से नहीं था यूएलएलएम के सिलेबस में।
और अब आपको IPR भी पढ़ना है, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा एकदम ही अच्छे से, उससे उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, ये भी नया ऐड ऑन किया गया है, IT एक्ट को ऐड किया गया है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी ऐड किया गया है, ये भी पहले नहीं था। एंड इन्वायरमेंटल लॉ को भी ऐड किया गया है, ये भी पहले नहीं था। तो कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट ऐड किया गया है, देखिए ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा को ऐड किया गया है, और पार्टनरशिप एक्ट को ऐड किया गया है। फिर आपको IPR को ऐड किया गया है। फिर आपको ये तीनों ही ऐड किया गया है, इन्वायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड IT लॉ। ओके, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के आप क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपसे अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। देखिए, अगर आप PYQs देखेंगे, PYQs भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको, मेमोरी बेस्ड PYQs जो है आपको 2016 से लेकर के 2025 तक का हम लोग देते हैं, पेड बैच में देते हैं, वो फ्री क्रैश कोर्स में नहीं। और वो सब क्वेश्चंस देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है ULLM में, और उसी पैटर्न पे आपको ये सारे जो तीनों लॉ हैं, पांचों लॉ है, मतलब सोगा हो गया, IPR हो गया, और IT हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सारे पे भी आपको टू द फोकस्ड करके बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ PYQs को देखते हुए दूसरे सब्जेक्ट्स पे। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स पे जो PYQs का पैटर्न रहा है, ये नए सब्जेक्ट्स पे भी वही पैटर्न रहेगा ना। PYQs किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PYQs को अगर आपने पढ़ कर एनालाइज किया हुआ है तो ऑटोमेटिक उस एग्जाम में आपके बहुत सारे नंबर आप एक्स्ट्रा ला सकते हैं, इन कंपेरिजन टू दोज जिन्होंने PYQs नहीं अच्छे से पढ़े हैं, नहीं अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, तो PYQs को कभी इग्नोर नहीं करना है। तो जो भी पेड बैच में है उनको PYQs 2016 से 2025 तक का दिया गया हुआ है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपको तैयार करने हैं, पढ़ने हैं, और क्योंकि ये सारे से क्वेश्चंस रहेंगे एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और टोटल 300 मार्क्स हो गया, 150 इंटू 2 300। अच्छा, क्या निगेटिव मार्क्स होगा, क्या निगेटिव मार्किंग होगा, लिख लीजिए नो। नो, निगेटिव मार्किंग जो है अभी भी नहीं होगा, पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होगा। कई लोग पूछ रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आया कई लोग पूछ रहे हैं कि इसमें मिल नहीं रहा। इसमें नहीं लिखा हुआ है, दूसरे जो जनरल इंफॉर्मेशन जिसमें दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, किसी भी ये में नहीं होगा, बस LLM में ही नहीं, बाकी सारे पेपर्स में भी नहीं होगा। तो देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन AU LLM एंट्रेंस एग्जाम 2026 ऑल्सो, पहले भी नहीं होता था। तो उसको लेकर के आप निश्चिंत रहें, आपको पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है, और कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है, जो कम आए वो भी आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब जनरल डिटेल्स है। देखिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, जो कि बैड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है आप सबके लिए, कि सीट्स थोड़ी और कम कर दिए गए हैं। देखिए, मेन कैंपस का सीट घटा करके 50 कर दिया गया। पहले कितना होता था, पहले 78 सीट हुआ करता था, कैंपस में 78 सीट हुआ करता था, जो कि 50 कर दिया गया है। और CMP का पहले भी 75 सीट था, अभी भी है। ADC का पहले भी 38 सीट था, अभी भी है। ठीक है, तो ADC का और CMP का सीट में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया गया है, बट कैंपस का सीट 50 कर दिया गया है 78 से कम करके। बट फिर भी 50 में आप सभी 50 के 50 लीगल नैरेटिव के स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन पाएंगे, इसके लिए ही हमारी कोर्स लॉन्च हुई है, और इसके लिए ही आपको गाइड किया जाएगा। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, इतने सीट्स काफ़ी हैं। बस आपको तुरंत ही आज से ही तैयारी में लग जाना है, जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जा चुका है, और जो नए स्टूडेंट ज्वाइन होंगे उनको भी बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप सब एकदम पढ़िए और नोट्स को याद करना शुरू कीजिए, जो भी आपको डिलीवर किया गया है, और फिर आपको MCQ तुरंत स्टार्ट होने वाला है। ओके, बाकी ये सब जनरल डिटेल्स है, ये सब बता करके मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सब रिजर्वेशन डिटेल्स है, आप सबको पता है, और मिलता ही है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको भी, ये सब रिजर्वेशन डिटेल है। स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप एप्लीकेबल है तो अप्लाई कर देंगे, इसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, हर बैच में स्पोर्ट्स कोटा में स्टूडेंट्स एडमिशन पाते हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कीजिएगा, स्पोर्ट्स कोटा सेलेक्ट कीजिएगा। तो ओके, इसका अलग से कट ऑफ आता है। ओके ओके ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये सब रिजर्वेशन ही चल रहा है अभी भी।
अब एडमिशन के टाइम पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाना है ये सब मत देखिए, मत याद कीजिए। ये सब जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक सारे डॉक्यूमेंट्स ला लेंगे आपको, ठीक है। ये सब पढ़ करके आप अपना समय वेस्ट मत कीजिए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। हाउ टू अप्लाई, आपको इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर देना है, इस वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर देना है। ऑटोमेटिक आपको सारे प्रोसेस समझ में आ जाएगा, कैसे कैसे करना है, आपको जो लिख सामने आएगा भर देना है। आगे देखते हैं। ओके, सब बेसिक्स डिटेल्स हैं। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। 2 साल का एलएलएम है आपका, ठीक है। 2 ईयर एलएलएम होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और बड़े ही आराम से आपका एलएलएम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि क्या जो है रेगुलर क्लास करना होता है, क्या आपको क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे कंपल्सरीली। तो नहीं, आंसर इज़ नो, आपको नहीं अटेंड करने पड़ेंगे कंपल्सरीली। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो कीजिए। आप यूडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो कीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो घर पे बैठ सकते हैं। आपको मोस्टली एग्ज़ाम देने से मतलब होगा। एडमिशन पाना मुश्किल है, यूएलएलएम में पाना मुश्किल है, उसके बाद की चीज़ें सब कुछ आसान है। आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा सारे सेमेस्टर में, और सेमेस्टर में कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो भी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको सीरियस नहीं लें, ठीक है। डोंट टेक दिस सीरियसली। इस लाइन को सीरियसली नहीं ले। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली एज पर द क्लासेस अलॉटेड टू देयर इंटर टाइम। ओके ओके, फिर लिखे नो स्टूडेंट्स आर बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम। ये सबको सीरियसली नहीं लेना है, ओके, एकदम ही। आगे आते हैं। ये सब जो है हेल्प डेस्क है। आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरह के प्रॉब्लम आए या कोई चीज़ एरर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप ये हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या ये ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए 6207734309, या कृपा का नंबर लिख लीजिए 9984848968। तो अगर आपको फॉर्म भरते में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि एक फ्री क्रैश कोर्स है, क्या है, फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है AULLM के लिए, जिसमें क्या किया जाता है, आपको लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को फ्री में पढ़ाया जाएगा, लाइव अटेंड कर सकते हैं। बट उसकी रिकॉर्डिंग मत मांगा कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि वो पेड बैच में दिया जाएगा, ओके। तो लाइव क्लास आपके सबके लिए फ्री है, आप अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, उस नोट्स को रट लीजिए, फिर एग्ज़ाम दे आइए। उसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। बट अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है, जिसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं मैं बता देता हूँ। पेड बैच में एक नंबर पे आपको सारी क्लासेस के, जो आप लाइव क्लास कर रहे हैं उसकी आपको क्या दे दी जाएगी, रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स किस पे, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जाएंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, ताकि आप जब मन करे तब आप देख पाएँ और डाउट्स पूछ पाएँ। अगर आप लाइव अटेंड करने में कैपेबल नहीं है, आपको टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो अगर टाइम परमिट कर रहा है तो आप लाइव अटेंड कीजिए। फिर दूसरा हो गया कि आपको नोट्स दिए जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स पे, ऑन ऑल सब्जेक्ट्स पे, हिंदी में प्लस इंग्लिश में आपको नोट्स दिया जाएगा, दोनों ही लैंग्वेज में। फिर थर्ड हो गया, आपको MCQs प्रैक्टिस कराए जाएंगे, MCQs ऑन ऑल सब्जेक्ट। फिर फोर्थ हो गया, आपको मॉक्स दिए जाएंगे, मॉक्स आपके होंगे, मॉक टेस्ट होंगे आपको, ओके, हमारे वेबसाइट पे। और जो मॉक टेस्ट होगा वो फुल लेंथ भी होगा प्लस सब्जेक्ट वाइज भी होगा, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ आपका मॉक होगा। फिर क्या होगा, फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको मेमोरी बेस्ड PYQs दिए जाएंगे। कब से कब का, 2016 से लेकर के 2025 तक का आपको मेमोरी बेस्ड PYQs दिए जाएंगे, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, ओके। ये 5 चीज़ें मिलेंगी आपको। इसके अलावा आपको गाइडेंस मिलेगा, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी आपको कंसल्ट कराया जाएगा, जो कि इस एग्ज़ाम में पहले टॉप किए हुए हैं, एडमिशन पाए हुए हैं कैंपस में या कॉलेजेस में। और हम लोग तो अवेलेबल हैं ही, मैं और कृपा 24/7 आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो AULLM से रिलेटेड सारे ही एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको किसी भी टॉपर से बात करना होगा, टॉपर से ये करना होगा, तो आपको बात कराया जाएगा, ताकि आपकी कोई भी शंकाएं जो हैं, आपका डर जो है, आप डरे रहते हैं ULLM के लिए बच्चे, कि कैसे होगा नहीं होगा, हाँ, तो आपका ताकि डर दूर हो जाए।
इसलिए आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए। और ये सारे मटेरियल जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाता है। ये लेक्चर्स जो हैं और नोट्स जो हैं सब कुछ आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या कृपा के नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 6207734309 या 9984848968। आपको फ्री क्रैश कोर्स में या पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। या आपको किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो या आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो भी आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या आप गलती ना करें। बट अननेसेसरी का कोई कॉल नहीं करेगा। अगर दिक्कत नहीं हो रही है फॉर्म भरने में तो एकदम ही कॉल मत कीजिएगा। आप खुद से देखिए, नोटिफिकेशन भी पढ़िए और अच्छे से फॉर्म भरिए, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अब आप पूछ सकते हैं। ऐसे अननेसेसरी का नहीं कॉल करेगा कोई। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, फ्री क्रैश कोर्स या पेड बैच, तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। और बाकी जो पहले से ज्वाइन हो चुके हैं, आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं और अब बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दिए जाएंगे। और आपका सिलेबस आ चुका है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए। और कहीं कोई डाउट है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा चुका है उसमें कहीं कोई डाउट है तो तुरंत पूछिए। आप नोट्स जो दिया गया है वो पढ़ते रहिए। मेमोरी बेस्ड PYQs जो दिए गए हैं वो अगर आप सॉल्व कीजिए। मोस्ट ऑफ द आप जो लोग हैं वो सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने बोला था कि सिलेबस चेंज होगा मोस्ट प्रोबेबली, ऐसी बातें सुनने में आई थी, टीचर्स ऐसा कह रहे थे, बातें हुई थी टीचर्स से, तो हो भी गया सिलेबस चेंज। तो अब आप जो है एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तब तक के लिए अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।